आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूव कुशीज कंडेंसेशन टेस्ट। ओके, इस थ्योरम में मेरा दो सीरीज दिया हुआ है। पहला सीरीज है समेशन ऑफ एफ एन। इसमें बारी बारी से हम लोग एन का वैल्यू 1, 2, 3 इस प्रकार पुट करते करते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेकेंड सीरीज दिया हुआ है समेशन ऑफ ए पर पावर एन, एफ ए पर पावर एन। जो अंदर में है उसी से मल्टीप्लाई बाहर में भी किया हुआ है। ये किस प्रकार है, देखो ए एफ है, जो अंदर में है उसी से बाहर में मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर। इसी तरह ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब ओवरऑल आप समझो इस तरह कि समेशन ऑफ एफ एन तो बहुत सिंपल फंडा है। एन का वैल्यू 1, 2 इस तरह जा रहा है। फंक्शन मेरा f1 प्लस f2 इस तरह इन्फिनिटी पर जा रहा है। लेकिन इन्फिनिटी पर जाने से पहले यहाँ आपका a टर्म आ रहा है, a स्क्वायर टर्म आ रहा है, a क्यू टर्म आ रहा है। हम जनरल फॉर्म में बोले तो अंदर में यदि a पर पावर k के रूप में रहेगा। हम कोई पर्टिकुलर मान 3, 2, 1 ये नहीं, हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं तो a पर पावर k लिख लिए। जो अंदर में रहेगा उसी से बाहर में मल्टीप्लाई भी करना है तो a पर पावर k। ये जनरल फॉर्म, इसी फॉर्म में जो है ये मेरा सीरीज आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम लोग सिर्फ n के वैल्यू पर डिस्कशन करेंगे। ओके, इसको ओवरऑल हम लोग एक्सपेंड तरीका से लिखते हैं। इसको और एक्सपेंड करते हैं। 1 था तो 1 प्लस 2 प्लस से मेरा ये इन्फिनिटी तक जाने से पहले यहाँ पर a आ गया तो a, फिर a के बाद चूंकि n क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, n का मेरा इंटीग्रल वैल्यू है तो इंटीग्रल रूप में आगे बढ़ेगा तो इसके आगे जस्ट नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस 1। इसी तरह ये टर्म बढ़ते बढ़ते a से a स्क्वायर पे आके रुकेगा, फिर a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2 से बढ़ते बढ़ते ये a क्यू पे आके रुकेगा। हमको इसका जनरल फॉर्म का जरूरी पड़ेगा इसको प्रूफ करने में, इसलिए हम लोग इसका जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं और कोई मतलब नहीं है इससे। प्लस इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, देखो इसका ये सब फॉर्म देखो पहले आप। इसके जनरल फॉर्म से पहले आप ये देखो, फर्स्ट टर्म में a तक था तो इसको हम एक ग्रुप a तक बना लेते हैं। सेकेंड टर्म a स्क्वायर तक था तो इसका सेकेंड ग्रुप हम लोग a स्क्वायर तक बना लिए। थर्ड टर्म a क्यू तक था तो इसका हम लोग थर्ड ग्रुप a क्यू तक बना लिए। अब हमको इसका जनरल फॉर्म लिखना है a पर पावर k के रूप में। अब यहाँ ध्यान देना भाई, इसका स्टार्टिंग टर्म a स्क्वायर था तो जनरल फॉर्म में इस 2 की जगह पे हम लोग k ले लेंगे। प्लस 1 तो पहले से आएगा, प्लस a पर पावर k प्लस 2, प्लस अगर यहाँ a स्क्वायर से स्टार्ट था तो इसका लास्ट टर्म a क्यू था, एक अधिक तो इसका लास्ट टर्म यहाँ k है तो एक अधिक k प्लस 1। सो सिंपल। बस हमको इसी जनरल फॉर्म का जरूरी था जो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। और एक चीज जरूरी पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स पहले देखो, यहाँ से टोटल टर्म कितना है, a पर पावर k प्लस 1 यही ना लास्ट टर्म टोटल टर्म होगा। तो टोटल टर्म a पर पावर k प्लस 1 है। इसमें घटाना है हमको इसके पहले का टर्म। इसके पहले का टर्म क्या है, a पर पावर k है, एक कम। इसमें अगर हम a पर पावर k घटा देंगे तो ये टर्म मेरा निकल जाएगा। इसका लास्ट टर्म और इसके पहले का टर्म घटा देंगे तो ये सारा चीज घट गया, मेरा ये टर्म निकल गया। तो वही ये टर्म जब हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ का, तो a पर पावर k प्लस 1 माइनस a पर पावर k। इस सब को हम लोग फंक्शन के रूप में लिख लेंगे। बस आगे में f लगाना है। ओके, f लगा के हम लोग यहाँ लिखते हैं। हमको इसका जनरल फॉर्म, हमको इस अरेंजमेंट में हमको जनरल ग्रुप का जरूरी था जो कि ये ग्रुप है आपका। इसमें हम लोग देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरा है a पर पावर k प्लस 1 माइनस a पर पावर k। अब पहले आप समझो, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो सीरीज है यदि मेरा कन्वर्जेंट दिया हुआ है तो हमको प्रूफ करना है कि ये सीरीज भी मेरा कन्वर्जेंट होगा। अगर ये सीरीज मेरा डाइवर्जेंट दिया हुआ है तो हमको प्रूफ करना है कि ये भी मेरा डाइवर्जेंट होगा। मतलब अगर इसका फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है तो इसका भी फाइनाइट वैल्यू निकलेगा। अगर इसका फाइनाइट वैल्यू नहीं निकल रहा है तो इसका भी फाइनाइट वैल्यू नहीं निकलेगा। ये हमको प्रूफ करना है। और इसके साथ साथ हमको दिया हुआ है कि n के इंक्रीज होने पर, जब हम n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1, 2, 3 से लेके हम बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएगा n का वैल्यू, तो ये फंक्शन का वैल्यू है ये आपका कंटिन्यूली
डिक्रीज होते जाएगा। ओवरऑल समझो आप कि n के इंक्रीज होने पर फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब f1 से छोटा f2, f2 से छोटा f3, मतलब ये टर्म आगे बढ़ते जा रहा है और छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है मेरा, ये सबसे छोटा है। अगर इस ग्रुप में हम सब टर्म के जगह पर अगर ये टर्म पुट कर देंगे तो जो नया ग्रुप बनेगा वो तो इस टर्म से छोटा हो जाएगा। अब हमको जो है ये जो हम ग्रुपिंग किए हैं इसका कंपैरिजन करना है। एक बार सबसे छोटा मान लेंगे, एक बार इसमें सबसे बड़ा मान लेंगे और कंपैरिजन करके बताएंगे ये कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छे से समझो आप। यहाँ पर सब टर्म के जगह पर हम लोग सबसे छोटा टर्म पुट किए तो ये वैल्यू सबसे छोटा हो गया। चूंकि ये कितना बार आया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स है इसका a पर पावर k प्लस 1 माइनस a पर पावर k। अगर 2 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो इस टर्म को जो है हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, a पर पावर k प्लस 1 माइनस a पर पावर k। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई जो मेरा टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका a पर पावर k प्लस 1 माइनस a पर पावर k इंटू एफ a पर पावर k प्लस 1। अब कोई कहेगा भैया ये क्यों कर रहे हो, हमको तो इसको डाइवर्जेंट दिखाना है। कब? जब ये हमको डाइवर्जेंट दिया हुआ है। यहाँ आप ग्रेटर देन लेस देन कर रहे हो भाई, इससे क्या होगा? क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरिजन टेस्ट में फर्स्ट टाइप में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर ये डाइवर्जेंट है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में इससे और ज्यादा का भी हम लोग सम करेंगे तो इसका ये मान इनफाइनाइट ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर यहाँ से यहाँ तक डाइवर्जेंट हो रहा है तो इसके ज्यादा के लिए भी डाइवर्जेंट ही होगा। ये डाइवर्जेंट और इससे ग्रेटर देन के लिए भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है। इसका मतलब ये जो सीरीज है इसको हमको इस फॉर्म में लाना होगा, तब ना हमको जो दिया हुआ है डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट मेरा प्रूफ होगा। मतलब ओवरऑल हम समझो आप, हमको प्रूफ इस सीरीज को हमको किस रूप में लाना है, इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। एफ ए पर पावर एन में मल्टीप्लाई ए पे पावर एन से, और इसमें समेशन लगा हुआ है। मतलब हमको इस टर्म को इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमको k का मान 0, 1, 2, 3 ये पुट करेंगे तब जाकर के मेरा ये वैल्यू आएगा। देर किस चीज का, फटाफट से पुट कर लेना है और ये फॉर्म में लाना है। क्योंकि ये डाइवर्जेंट दिया हुआ है, इससे बराबर डाइवर्जेंट मेरा प्रूव हो जाएगा। सो सिंपल। चलो हम लोग प्रूव करते हैं। k का वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, 3 ये सब पुट कर रहे हैं। पहले यहाँ k का वैल्यू 0 पुट करो आप। k का मान 0, a पर पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, a पर पावर 0 प्लस 1 1 मतलब f है। 0 पुट किए a पर पावर 1 मतलब a, माइनस यहाँ k का वैल्यू 0 पुट किए a पर पावर 0 मतलब 1। किसी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इंटू यहाँ 0 पुट किए a पर पावर 0 प्लस 1 1, a पर पावर 1। अब हम लोग k का मान 1 पुट करेंगे। k का मान वैल्यू 1 पुट किए तो a पर पावर 1 तो a प्लस 1, यहाँ 1 पुट किए तो a प्लस 2, यहाँ 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 2 a स्क्वायर, यहाँ 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a पर पावर 1 a इंटू यहाँ 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 2 f a स्क्वायर। यहाँ देखो आप, अंदर में an था f के अंदर में, तो बाहर में भी उसी से मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ वो हो नहीं रहा है। यहाँ अंदर में a है तो बाहर में a से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें a से मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हमको a स्क्वायर चाहिए, वही करेंगे, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर से। तो यहाँ पर टर्म जो आया मेरा, ये टर्म में ऊपर ये दोनों से a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस 1 बटे a स्क्वायर से ये कटा तो a माइनस 1 बटे a बचा यहाँ पे। इसकी जगह पे हम लोग a माइनस 1 बटे सेम मिल जाएगा हम लोग का, तो a माइनस 1 बटे a इंटू a स्क्वायर एफ ए स्क्वायर, ये टर्म मिल रहा है भाई। चलो बहुत अच्छे, काम तो यहीं तक में हो जाएगा आपका, लेकिन एक टर्म हम लोग एक्स्ट्रा कर लेते हैं। k का मान 2 पुट करते हैं तो एफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2 एफ ए क्यू माइनस
ए स्क्वायर इंटू एफ ए क्यू। यहाँ एफ ए क्यू है तो इसमें भी क्या करना होगा, ए क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड ए क्यू से, फिर वही फंडा चलेगा। इससे आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ से यहाँ कटेगा। सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ देखो आप, इससे हम दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा अंदर में ए माइनस वन, इससे ये कैंसिल तो ए माइनस वन बटे सब में आपका ए माइनस वन बटे ए आ जाएगा इंटू ए क्यू एफ ए क्यू। अब नहीं करूंगा, बहुत हो गया। ये भी करना है तो कर लेना आपको, वैसे कोई जरूरी नहीं है करना। इसी तरह आपका जो है पुटिंग करते जाओगे, मान आपका बढ़ते जाएगा। क्योंकि यहाँ समेशन है, सबको हमको ऐड करना होगा, सबको जोड़ो। इधर हमको तो समेशन ऑफ एफ एन के रूप में लाना था, और समेशन ऑफ एफ एन में एफ वन प्लस एफ टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तो आपका F2 से स्टार्ट ही हो रहा है, हम लोग F1 से स्टार्ट करके और F1 घटा देंगे। ठीक है, इसमें माइनस F1 कर देते हैं। तो ये मेरा समेशन ऑफ Fn आ गया। ग्रेटर देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन दिए। अब सब में a माइनस वन बटे एक कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिए इंटू ए एफ ए। इसमें क्या है, ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर प्लस, ये करना है तो करो, नहीं करना है तो बस इतना कम काम हो जाए। बस आपको ये वाला टर्म ये वाला टर्म कर लेना, ये टर्म छोड़ दोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले लेता हूँ, मेहनत किया हूँ तो फल तो लेना चाहिए ना। चलो, ये टर्म किसका है, देखो ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर समेशन ऑफ ए पर पावर एन एफ ए पर पावर एन का रूप है। तो इसके जगह पर हम लोग समेशन ऑफ ए पर पावर एन एफ ए पर पावर एन लिख लिए। ये किसका है, समेशन ऑफ एफ एन है, उसमें एक टर्म घटा हुआ है। चूंकि ये टर्म मेरा ऑल टर्म है और ये इन्फिनिटी के लिए, और इन्फिनिटी में किसी से मल्टीप्लाई करो वो ज्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ पे भी इन्फिनिटी में किसी चीज को घटा वो भी ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब यहाँ समझो, अगर ये डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट के रहने पर डाइवर्जेंट से बड़ा भी डाइवर्जेंट होगा, उसका भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं निकलेगा, वो भी डाइवर्जेंट ही रहेगा। मेरा प्रूव हो गया कि इसके डाइवर्जेंट होने पर समेशन ऑफ एफ एन भी मेरा डाइवर्जेंट हो गया। मेरा ये डाइवर्जेंट का केस कंप्लीट, और वो कन्वर्जेंट का केस करना है। हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में कन्वर्जेंट के लिए पढ़े हुए हैं कि अगर मान लो यहाँ तक का फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है तो इसका कम का भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा जब हम उसका सम करेंगे। तो इतना सिंपल है, मतलब अगर इसका फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो इससे छोटा का भी मान निकलेगा मेरा, ये भी मेरा कन्वर्जेंट है। मतलब हमको यहाँ पे लेस देन लाना है। लेस देन लाने के लिए हमको यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू पुट करना होगा। ग्रेटर वैल्यू इसमें आप ये पुट करोगे, लेकिन जब आप इसको पुट करोगे ना थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। आप ऐसा काम करो, इसके जस्ट पहले का टर्म ए पर पावर के प्लस वन के पहले ए पर पावर के आता है, आप ए पर पावर एफ ए पर पावर के रख लो तो आसानी होगा सॉल्व करने में भी आपको। जब सॉल्यूशन आसान रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम सब की जगह पर ये पुट करेंगे एफ ए पर पावर के। नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरा वही रहेगा, यहाँ लेस देन आ जाएगा, और सब की जगह पर एफ ए पर पावर के बना देता हूँ। फिर से सब की जगह पर एफ ए पर पावर के लेने पर ये वैल्यू का मान तो मैक्सिमम हो गया, ग्रेटर हो गया, इसलिए इधर जो है आपका ग्रेटर का चिन्ह, और ये वैल्यू छोटा है तो इधर लेस देन का चिन्ह आ गया। चूंकि ये कितना टाइम से ऐड है, ए पर पावर के प्लस वन माइनस ए पर पावर के टाइम ऐड है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। अब हम लोग यहीं पर ए पर पावर के कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग को वहां पर प्रॉब्लम कम आएगा। ठीक है ना, तो ए पर पावर के प्लस वन ए पर पावर के इंटू ए होता है, इससे ये कॉमन आएगा तो यहाँ ए बचेगा, तो ए माइनस वन हो गया। अब हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, इसलिए हमको तो है के का वैल्यू 0 1 2 पुट करना होगा। हम बस 0 और 1 पुट करेंगे, बाकी आप करते रहना। ठीक है ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 0 और 1 से। चलो हम लोग के का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो ए पर पावर 0 1 1 प्लस 1 2, तो f2 प्लस 1 प्लस 2 3 f3 प्लस डॉट 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 डॉट। सेम वही फंडा चलेगा भाई, यहाँ 0 पुट किए तो एफ ए 0 पुट करो तो 1 आ गया, अंदर में f1। चलो ठीक है, फिर हम लोग का के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एफ ए प्लस 1 एफ ए प्लस 2, यहाँ 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 2 एफ ए स्क्वायर, 1 पुट किए के का वैल्यू तो ए इंटू एफ ए ले ही लेते हैं, के इक्वल टू 2 एफ ए स्क्वायर प्लस 1 एफ ए स्क्वायर प्लस 2 एफ ए क्यू ए स्क्वायर एफ ए। क्योंकि समेशन लाना है तो हमको ऐड करना होगा। हमको इधर तो समेशन ऑफ एफ एन लाना है, लेकिन f2 से स्टार्ट है तो हम लोग f1 ले करके हम लोग f1 एक्स्ट्रा लेंगे और फिर घटा देंगे। ठीक है, मेरा समेशन ऑफ एफ एन आ जाएगा। इधर लेस देन था, लेस देन आ गया, ए माइनस वन सब में आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं इसको। अंदर में बचा f1 ए एफ ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर। ये f1 कुछ नहीं, इसमें हम लोग 0 इंटू एफ ए पर पावर 0 का ही फॉर्म है,
चलेगा ये भी, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ ए पर पावर एन एफ ए पर पावर एन समेशन ऑफ एफ एन। अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसके रहने पर इसका इससे कम का भी मान क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये भी मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देखो हम लोग कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी निकाल रहे हैं, इसमें F1 यहाँ पर F1, आप ऐसे समझो अगर इसका मान निकल रहा है तो क्या F1 घटाने पर इसका मान डाइवर्जेंट तो नहीं होगा ना, कन्वर्जेंट ही होगा। इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है। हाँ, अगर घटाने पर वो डाइवर्जेंट निकल जाता तब हम लोग उसको जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते, लेकिन वो तो कन्वर्जेंट ही निकल रहा है। सेम यही फंडा, अगर हम इसको कन्वर्जेंट मान रहे हैं और उसमें F1 जोड़ेंगे तो F1 का तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है ना। हाँ, ये नहीं वो इन्फिनिटी पर है, जब फाइनाइट वैल्यू है उसका तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्जेंट में कुछ और जोड़ेंगे तो वो भी कन्वर्जेंट ही होगा। ओके, अगर ये मेरा कन्वर्जेंट है उसमें F1 जुट भी गया तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर ये मेरा कन्वर्जेंट है तो ये भी मेरा कन्वर्जेंट होगा, मेरा प्रूव हो गया कुशीज कंडेंसेशन टेस्ट। दैट्स क्लियर।